हेलो दोस्तों, आपका अभिषेक टेक्निकल सोच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्ट्री क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का घटक क्या है। तो इस वीडियो में सारा चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करने से क्या होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? MS ऑफिस का इस्तेमाल तो आप ज़रूर किए होंगे। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो या ना हो, कभी ना कभी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में ज़रूर सुने होंगे और इस्तेमाल भी ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसे कब और किसने बनाया, इसका इस्तेमाल क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं इत्यादि। अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता या आप जानना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरे विस्तार से हिंदी में आपको बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया का सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसे पूरी दुनिया में 5.6 बिलियन से भी अधिक यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ऑफिस, बिजनेस आदि हर जगह MS ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको MS ऑफिस की अच्छी जानकारी है तो आप इस आधार पर किसी भी कंपनी में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी MS ऑफिस की पूरी जानकारी हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है वीडियो पूरा देखने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसे शॉर्ट में MS ऑफिस भी कहा जाता है। यह पूरे विश्व में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर बन गया है। यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है। MS ऑफिस को मुख्य रूप से कमर्शियल यानी बिजनेस तथा ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। हम जानते हैं ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे लेटर बनाना, कॉल लेटर बनाना, कवर पेज, स्प्रेडशीट तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ईमेल भेजना, डेटा मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट करना आदि। इन सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। विकिपीडिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्य कंपोनेंट्स MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक इत्यादि हैं। यह सभी MS ऑफिस पैकेज के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा और भी कई कंपोनेंट्स इसके पैकेज नीचे दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने MS ऑफिस को अमेरिका के लास वेगास शहर में लॉन्च किया था। उस वक्त MS ऑफिस को केवल 3 फीचर के साथ लॉन्च किया गया था: MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। इसका सबसे प्रसिद्ध होने वाला वर्जन 2007 था, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 था। आज भी कई सरकारी दफ्तर और ऑफिस में इस वर्जन का इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा
1990 में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था, जबकि इससे एक वर्ष पूर्व माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार 1989 में कंपनी द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था। MS ऑफिस को आज से 29 वर्ष पहले 19 नवंबर सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के मालिक बिल गेट्स के द्वारा अमेरिका के लास वेगास शहर में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन MS ऑफिस 1.0 के नाम से लाया गया था। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर में लगातार नए अपडेट कंपनी द्वारा किया जाता रहा और साथ ही समय समय पर इसके नए वर्जन भी लाए गए। इसके नए वर्जन में फीचर्स के साथ साथ कंपोनेंट्स की संख्या में भी इजाफा लिया गया, जिस कारण इसके पैकेज में कई सारे नए कंपोनेंट्स या प्रोग्राम्स को जोड़ा गया। विंडो के लिए MS ऑफिस के निम्नलिखित वर्जन रिलीज किए गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपका ईयर्स और वर्जन्स दोनों दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो पहला है हमारा 1990 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 और दूसरा है 1992 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आप इस तरीके से आपके वर्जन्स आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, आप चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो आगे चलते हैं MS ऑफिस के इतिहास में। फर्स्ट पॉइंट है MS ऑफिस के सबसे पहले वर्जन्स का नाम MS ऑफिस 1.0 रखा गया था, जो कि सन 1990 में रिलीज किया गया था, जिसमें केवल 3 प्रोग्राम MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट शामिल किए गए थे। सेकेंड पॉइंट है MS एक्सेस प्रोग्राम को पहली बार MS ऑफिस 4.3 वर्जन्स में जोड़ा गया था, जिसे सन 1994 में रिलीज किया गया। तीसरा पॉइंट है MS आउटलुक, MS फॉन्ट पेज और MS पब्लिशर को पहली बार MS ऑफिस 2007 के साथ जोड़ा गया, जिसे सन 2000 में रिलीज किया गया। चौथा पॉइंट है MS इन्फोपाथ को पहली बार MS ऑफिस 2003 वर्जन में जोड़ा गया, जिसे 2003 में रिलीज किया गया। इस प्रोग्राम का प्रयोग फॉर्म फिलिंग, फॉर्म डिजाइनिंग, फॉर्म सबमिटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। पांचवा पॉइंट है MS ऑफिस 2007 वर्जन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला वर्जन है। इसमें कई बदलाव भी किए गए थे। इसमें मेन्यू सिस्टम को हटाकर नया इंटरफेस लगा दिया, जिसे रिबन सिस्टम या फ्लोट यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इसके अलावा इसमें फाइल मेन्यू को ऑफिस बटन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज स्वीट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। इसे कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके 4 मुख्य प्रोग्राम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और आउटलुक हैं। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए इसके सभी कंपोनेंट्स को जानते हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और 5 है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और 6 है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और 7 है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और 8 है माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिज़ाइनर। तो इसमें जो आपके जो इम्पॉर्टेंट आते हैं वो हमारा MS वर्ड है और MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेस और MS आउटलुक। ठीक है, तो ये सब क्या है कि जो मैंने अभी बताया 5 तक, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ के लिए आते हैं। फर्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। जब आप किसी भी कंप्यूटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वाला ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। और मान लीजिए आप 2019 ना ओपन करके आप ओपन करते हैं 2016 वाला, तब भी ये आपका इसी टाइप का दिखता है। बस क्या रहता है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग रहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम डाटा टाइप कर सकते हैं और स्टोर
कर सकते हैं। यह MS ऑफिस का प्रथम प्रोग्राम है। इसमें टेक्स्ट एडिटिंग, टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग etc MS वर्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे लेटर लिखना, नोटिस, एप्लीकेशन, रिज्यूम, CV, इनविटेशन आदि। इसमें क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में सेव किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन कमांड winword होता है। MS वर्ड का पहला वर्जन चार्ल्स सिमोनियो और रिच्ड बॉडी ने बनाया था। ये दोनों पहले जेरोक्स के प्रोग्रामर्स थे। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन के 1981 में नियुक्त किए थे। इसे पहली बार अक्टूबर 1983 में MS-DOS के लिए रिलीज किया गया, जिसका नाम वर्ड 1.0 रखा गया था। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। जब आप 2019 वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और ये आपका 2016 वाले में भी होता है, सेम ऐसे ही होता है। चलते हैं नीचे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को MS एक्सेल या एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में तैयार करने के काम में लाया जाता है। MS वर्ड के बाद यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसकी विशेषताओं की वजह से यह लाखों अकाउंटेंट और ऑफिस एम्प्लॉय की पहली पसंद है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है तो आप ऑफिस के कई घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ढेर सारे फॉर्मूला दिए गए होते हैं, जिसे किसी भी स्प्रेडशीट पर अप्लाई करने पर बड़ी जटिल कैलकुलेशन भी मिनटों में ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। इन फॉर्मूलाज को आप अगर एक बार शीट में सेव कर लेते हैं तो हर महीने रिपीट होने वाले कामों को आप चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी आसानी से सैलरी चार्ट, ऑफिस एम्प्लॉय डेटाबेस मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड एक्सेल या excel.exe और एक्सटेंशन नेम .xls या .xlsx होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का कार्यस्थल जो अनेक सेलों का समूह है जहां डाटा रखा तथा प्रोसेस किया जाता है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है। वर्कशीट रो तथा कॉलम में बटा होता है। डाटा में किसी भी तरह का परिवर्तन या प्रोसेस वर्कशीट में ही किया जा सकता है। प्रत्येक सेल में डाटा भरी जा सकती हैं तथा उसे एडिट और फॉर्मेट भी किया जा सकता है। थर्ड हमारा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019। जब आप 2019 वाला माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ओपन होता हुआ, ठीक है। और जैसे आप 2016 वाले में भी जाते हैं तो आपको सेम ऐसा ही दिखाई देता है। नीचे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट अगर किसी को भी आपको बेहतर तरीके से कुछ समझाना हो तो प्रेजेंटेशन से बेहतर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें स्लाइड फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, जिसमें मल्टीमीडिया, फोटो, साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ग्राफ, वीडियो और टेक्स्ट का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट किसी भी कार्यालय में प्रेजेंटेशन देने में, कार्यशाला में ट्रेनिंग देने में बहुत काम आता है और सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का रन कमांड पावर PNT और एक्सटेंशन नेम .ppt या .pptx होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का MS ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। यह स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण या एक सशक्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र तथा एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। पावरपॉइंट में
बने स्लाइड को वर्ड, एक्सेल आदि प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है और अन्य प्रोग्रामों की सूचना भी पावरपॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। फोर्थ हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019। जब आप माइक्रोसॉफ्ट 2019 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 को आप ओपन करते हैं तो आपको जब ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। और जब 2016 वाला भी आप ओपन करते हैं तब भी आपका सेम ऐसे ही दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग डेटाबेस फाइल बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने, डेटाबेस का विश्लेषण करने और एक ही डेटाबेस पर कई प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट को तैयार करने में किया जाता है। डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इसमें बड़े ही आसान फॉर्म तैयार किए जाते हैं जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू, टेक्स्ट बॉक्स, बटन आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी यूज़र बड़ी आसानी के साथ डेटा एंट्री कर सकता है। ये सारा डेटा एक बेसिक स्प्रेडशीट में सेव होता रहता है जिसे आसानी से किसी भी डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही अलग आप चाहें तो MS एक्सेस में भी उस फाइल को ले जा सकते हैं। कई मायनों में ये सॉफ्टवेयर एक्सेल से भी बेहतर काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रन कमांड MS एक्सेस और एक्सटेंशन नेम .accbd होता है। 5 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2019। जब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2019 वाला जब आप ओपन करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो आपको इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे जब ये दिख जाता है तो आपका कुछ इस तरीके से आता है जिसमें आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे 2019 वाले में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक MS ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ मिलता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेने पर तब आपको ईमेल भेजने, रिसीव करने के लिए वेब ब्राउज़र ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें ईमेल प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में भी डायरेक्ट ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जिससे आप रियल टाइम ईमेल रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आउटलुक में कैलेंडर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजर, कंटेंट मैनेजर और नोटबुक जैसी सुविधाओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का रन कमांड आउटलुक और एक्सटेंशन नेम OFT होता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।